नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और मैं आपके लिए लेकर आई हूं सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट्स। आज हम देखेंगे कि अनिरुद्ध और सौदामिनी क्लब के बाहर अभी भी उसी लड़की को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि बॉन्दिता को, जिसकी चिट्ठी अनिरुद्ध के हाथों लग गई है। अनिरुद्ध वो चिट्ठी पढ़ के बहुत इम्प्रेस हुआ है। सोचता है कि आखिर कौन होगी वो लड़की जो अपने होने वाले पति के सामने अपनी मन की बात रखती है, अपनी शर्तें रखती है। सौदामिनी कहती है कि कोई पागल लड़की होगी, ऐसी लड़की से भला कौन विवाह करेगा जो इतनी सारी बातें करती है, इतनी शर्तें रखती है। अनिरुद्ध से कहती है क्या तुम ऐसी लड़की से विवाह कर सकते हो? अनिरुद्ध कहता है कि अगर मुझे ये लड़की मिल जाए ना तो मैं इसका हाथ इतनी मजबूती से थामूंगा कि जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर सौदामिनी बुरी तरह से चिढ़ जाती है, जल भुन जाती है। आखिर वो अनिरुद्ध से प्यार जो करती है। सौदामिनी कहती है कि इसका मतलब है तुम्हें लगता है ये लड़की मुझसे भी ज्यादा अच्छी है? मेरे बाबा कहते हैं कि मैं बहुत गुणी लड़की हूँ, मैं पियानो बजा सकती हूँ, टेनिस में तुम्हें हरा सकती हूँ और शेक्सपियर से लेके रविंद्रनाथ टैगोर तक सब कुछ पढ़ा है मैंने। पूरे कोलकाता में मेरे जोड़ की दूसरी लड़की नहीं है। अनिरुद्ध कहता है कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम गुणी नहीं हो, लेकिन ये लड़की तो कुछ खास ही है। सौदामिनी नाराज होकर वहां से चली जाती है। अनिरुद्ध सोचता है कि लिफाफा कहाँ गया होगा। इस लड़की के होने वाले पति तक ये पत्र तो पहुंचाना ही पड़ेगा, लेकिन उसे लिफाफा कहीं नहीं मिलता है। वो सोच में पड़ता है कि अभी पत्र मैं कैसे पहुंचाऊं बिना पते के। फिर से पत्र को देखता है, उसमें बॉन्दिता का पता है, तो कहता है चलो इस लड़की का तो पता है, इसको इसका जवाब जरूर मिलेगा। अनिरुद्ध घर आता है, अपने पिता और अपने काका से बात करना चाहता है। उसके काका उसके पिता से कहते हैं कि अगर ये माफी मांगे तो इसे माफ कर देना। अनिरुद्ध कहता है कि मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऊंच नीच, जाति पाति, ये सारे भेदभाव मिट जाए, अमीर गरीब का भेदभाव न रहे। जरा सोचिए अगर सब साथ मिलकर रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। उसके पिता कहते हैं कि ये बदलाव नहीं है, ये क्रांति लाना चाहते हो तुम, और क्रांति के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें मालूम है। और ये तो सोचो कि जिन्हें तुम बदलना चाहते हो क्या वो लोग खुद भी बदलना चाहते हैं? और तुम कभी 2 कदम पैदल नहीं चले हो, धूप तुमने झेली नहीं है, जानते नहीं हो कि कितनी मुश्किल होती है ये राह। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है, एक जुनून है, एक पागलपन है। मैंने लंदन के लिए तुम्हारी टिकट कटा दी है, मेरे पैसे बर्बाद मत करना। अनिरुद्ध कहता है कि आपने जो टिकट कटाई है उसमें तारीख मत डलवाइएगा। अगर ये मेरा जुनून है तो जुनून ही सही, पागलपन है तो पागलपन सही। अब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं कुछ न कुछ करना चाहता हूँ और मैं करके रहूंगा, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। उसके पिता उसकी बात मान लेते हैं। उसके काका बाबू इस बात से खुश रहते हैं कि कम से कम अनिरुद्ध विदेश नहीं जा रहा है, उनके पास ही रहेगा। अनिरुद्ध अपने कमरे में जाता है, अपने भाइयों को डिक्टेशन दे रहा है अंग्रेजी में, और वो चिट्ठी लिखवा रहा है बॉन्दिता के नाम। तभी वहां पर सौदामिनी आ जाती है और कहती है कि वो लड़की जिसके नाम तुम चिट्ठी लिखवा रहे हो, क्या उसे अंग्रेजी पढ़नी लिखनी आती होगी? चिट्ठी को हिंदी में लिखवाओ। सौदामिनी पूरी तरह से सज धज कर आई है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अनिरुद्ध के छोटे भाई कहते हैं कि बॉदी अब बहुत अच्छी लग रही है, तो कहती है अभी बॉदी बनी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। अनिरुद्ध को चिढ़ाने के लिए कहती है कि शाम को लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं और मेरी जैसी गुणी और सुंदर लड़की को तो देखते ही पसंद कर लेंगे। बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। अनिरुद्ध समझ जाता है कि मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके पास जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ मैं तुम्हें। पास जाकर उसके बाल जरा से ठीक करता है और कहता है कि अब ठीक है, तुम्हें तो देखते ही पसंद कर लेंगे। सौदामिनी फिर से चिढ़ जाती, वहां से चली जाती है। उसके भाई बोलते हैं कि दादा आपने बौदी को नाराज कर दिया, तो वो कहता है कि बौदी अभी बनी नहीं है ये तुम्हारी। फिर से चिट्ठी लिखवाने लगता है और इस बार हिंदी में। बॉन्दिता के मामा मामी बहुत नाराज है कि उसने अपने होने वाले ससुराल में चिट्ठी क्यों भेजी। वो चिंतित है कि कहीं उसकी चिट्ठी से बनी हुई बात न बिगड़ जाए। मामी कहती हैं कि कहीं तेरी वजह से मेरी संपूर्णा की शादी न अटक जाए, उसके दहेज का इंतजाम न अटक जाए। बॉन्दिता कहती है कि मेरी शादी और संपूर्णा दीदी की शादी तो अलग अलग जगह हो रही है ना, तो इसमें कोई जोड़ है क्या? इन दोनों का आपस में क्या संबंध? ये सुनकर बॉन्दिता की माँ का माथा भी ठनकता है। अपनी भाभी से पूछती है कि संपूर्णा के दहेज का इंतजाम तो आपने कर रखा था, उसका बॉन्दिता की शादी से क्या संबंध? मामी घबरा जाती है, कहती कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। उसके दादा भी कहते हैं कि अरे ये तो कुछ भी कहती रहती है, तुझे अपने दादा पर भरोसा है ना? मैं कभी तेरे साथ और
और बोंदिता के साथ बुरा कर सकता हूँ। अगले दिन संपूर्णा के लिए हल्दी आ जाती है, लेकिन बोंदिता की हल्दी नहीं आई है। बोंदिता इस बात से बहुत खुश होती है कि जरूर उस लड़के वाले भाग गए, उससे शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसकी माँ थोड़ी चिंतित है। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, लगभग 80 साल की उम्र का, साथ में हल्दी लेकर आता है। सारे बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं कि बूढ़ा दूल्हा बूढ़ा दूल्हा। बोंदिता की माँ को लगता है कि ये बोंदिता के ससुर हैं जो हल्दी लेकर आए हैं, लेकिन दरअसल यही व्यक्ति है जो बोंदिता से शादी करना चाहता है। बोंदिता के मामा मामी उनसे पैसे ले लेते हैं और अगले दिन विवाह की बात करते हैं। बोंदिता भागी भागी आती है, उसे पता चलता है कि उसके ससुर जी आए हैं। वो बात करना चाहती है, पूछना चाहती है कि मेरी चिट्ठी मिली कि नहीं मिली। बोंदिता की मामी उसे रोक देती हैं किसी तरह की बात करने से, लेकिन दूल्हे राजा बोंदिता को देख लेते हैं और कहते हैं कि क्या करूं, मेरा तो मन कर रहा है कि आज ही इस लड़की से शादी कर लूं, लेकिन मुझे कल ही आना पड़ेगा। बोंदिता के मामा मामी ने अभी तक उसकी माँ को भी ये बात नहीं बताई है कि बोंदिता का दूल्हा यही बुजुर्ग व्यक्ति है। वो बेचारी उसे बोंदिता का ससुर ही समझ रही है। बस आज इतना ही। अब हम सोमवार को देखेंगे कि बोंदिता को नशे की दवाई देकर सुला दिया गया है और नशे की हालत में उसकी शादी उस बुजुर्ग व्यक्ति से की जा रही है। बोंदिता की माँ चिल्लाती है, रोती है, गश खाकर गिर पड़ती है, लेकिन उसे भी रोक दिया जाता है। लेकिन तभी वहां पर अनिरुद्ध पहुंच जाता है और शादी को रोक देता है। इसके बाद गांव में हंगामा होता है, लेकिन अनिरुद्ध जाता है और खुद जाकर सोती हुई बोंदिता की मांग में सिंदूर भरकर उससे ब्याह रचा लेता है। बस आज इतना ही। अब मंडे को मैं आपके लिए फिर से स्टोरी अपडेट्स लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मंडे को फिर से मिलते हैं। बाय।